श्रीमती रमा देवी जी। सभापति महोदय जी, यह गर्व की बात है कि भारतीय रेलवे 67,580 किलोमीटर से भी अधिक रूट के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारतीय रेल ने 1.2 बिलियन टन माल को ढोने एवं 8.1 बिलियन यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम किया है, जो इसे विश्व का सबसे बड़ा यात्री वाहक तथा विश्व का चौथा सबसे बड़ा माल वाहक बनाता है। और इन सब के लिए रेल पटरियों, पुलों, सिग्नलिंग और दूरसंचार जैसी विभिन्न प्रणालियों को चुस्त दुरुस्त रखने की आवश्यकता को जरूरी से पूरा किया है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान भी रेलवे नेटवर्क में जो रिफॉर्म किया गया है, विस्तार किया गया है, वह काफी सराहनीय है। यह सब माननीय प्रधानमंत्री जी एवं रेल मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही संभव हो पाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने रेलवे में निवेश को जोरदार तरीके से बढ़ाया है, ताकि मौजूदा सुविधाओं को बनाए रखने के साथ उनकी बढ़ती आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने रेलवे को 1,10,000 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड राशि आवंटित करने की घोषणा मौजूदा बजट में की है, जिसमें से 1,07,000 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए मोदी सरकार ने वर्ष 2030 तक रेलवे प्रणाली की भविष्य के हिसाब से तैयार करने की जो योजना बनाई है, वह सरकार की दूरगामी सोच को दर्शाता है, ताकि उद्योग के लिए लॉजिस्टिक लागत को कम करने के साथ मेक इन इंडिया का बढ़ावा मिल सके। मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान लंबित रेल परियोजनाओं के प्रति आकृष्ट कराना चाहती हूं कि बिहार की दर्जनों नई रेल लाइन वर्षों से लंबित है, जिसमें मेरे क्षेत्र के अंतर्गत सीतामढ़ी से भाया शिवहर होते हुए बापूधाम मोतिहारी रेल लाइन परियोजना भी शामिल है। मां जानकी की जन्मस्थली सीतामढ़ी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की कर्मभूमि मोतिहारी जैसी ऐतिहासिक स्टेशनों का भाया शिवहर जोड़ने वाली 77 किलोमीटर रेल लाइन निर्माण का कार्य नहीं पूरा होना दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि शिवहर जिला रेल लाइन से अछूता है तथा सीतामढ़ी जिला सरकार द्वारा आकांक्षी जिला घोषित है। आने वाले वर्षों में रेलवे की क्षमता का विस्तार दिसंबर 2023 तक बड़ी लाइन खंड के 100% विद्युतीकरण कार्य से होगा, जिसमें मेरे संसदीय क्षेत्र से होकर गुजरने वाले दरभंगा, सीतामढ़ी, नरकटियागंज रेल खंड भी शामिल है, जहां दरभंगा सीतामढ़ी के बीच विद्युतीकरण कार्यों का ट्रायल पूर्ण हो चुका है तथा सीतामढ़ी रक्सौल के बीच कार्य तीव्र गति से चल रहा है, जिसके लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूं। यह बजट रेलवे के भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें समय पर काम पूरा करने, समय पालन, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, यात्रियों को बेहतर सेवा किए जाने का ध्यान में रखा गया है। मेरा माननीय रेल मंत्री जी से मांग है कि मेरे संसदीय क्षेत्र का अंतर्गत पूर्व मध्य रेलवे जोन के वर्ष 13-14 के परियोजना LC56 परसौनी सीतामढ़ी के बीच अधूरे ROB निर्माण कार्य रेलवे बोर्ड से प्रशासनिक स्वीकृति के अभाव में लंबित है। माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह होगा कि पूर्व मध्य रेलवे जोन अंतर्गत LC56 परसौनी सीतामढ़ी के बीच ROB निर्माण कार्य हेतु अपने स्तर से स्वीकृति प्रदान की जाए, जिससे कि वर्षों से लंबित परियोजना का क्रियान्वयन संभव हो सके। और हम यह कहना चाहते हैं कि घोड़ासान आदर्श रेलवे स्टेशन के पूर्वी संपाद फाटक 12C, जो कि मुख्य बाजार पर स्थित है, जनहित में वहां भी ROB का अंडरपास का निर्माण कराई जाए, जिसके लिए मैं पूर्व में भी मांग कर चुकी हूं। जनता के व्यापक मांग पर मेरे क्षेत्र के दरभंगा सीतामढ़ी नरकटियागंज रेलवे खंड पर स्थित घोड़ासान एवं रीगा स्टेशन से गुजरने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित कराई जाए।
सभापति महोदय, आपको मैं धन्यवाद देती हूं कि मां जानकी को प्रकाट्य स्थली होने के कारण सीतामढ़ी का पौराणिक इतिहास है कि फिर भी 2 दशक से भी अधिक समय से रेलवे द्वारा उपेक्षित रहा है। महोदय, सीतामढ़ी को पर्यटन के दृष्टि से विकसित किए जाने की आवश्यकता है।